आज हम बात कर रहे हैं एनवीडिया से जुड़ी एक बड़ी खबर की, जहां शेयर बाजार में हलचल देखने को मिली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक फैसले के बाद एनवीडिया के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। इस गिरावट की वजह बना राष्ट्रपति ट्रंप का वो बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका अब कुछ उन्नत एआई चिप्स चीन और अन्य देशों को बेचने की अनुमति देगा। इन बिक्री से अमेरिकी सरकार को 25% हिस्सा मिलेगा। मंगलवार को बाजार खुलने के कुछ ही समय बाद एनवीडिया के शेयर लगभग 0.4% गिरकर करीब $184.60 तक आ गए। ये गिरावट ऐसे समय आई जब एक दिन पहले ही शेयरों में 1.7% की बढ़त देखी गई थी। ये पूरा मामला एनवीडिया के H200 चिप से जुड़ा है। ये कंपनी की दूसरी सबसे उन्नत एआई चिप है, जिसके निर्यात पर पहले अमेरिकी सरकार ने कड़े प्रतिबंध लगाए थे। इन प्रतिबंधों की शुरुआत बाइडेन प्रशासन के दौरान हुई थी और ट्रंप के शुरुआती कार्यकाल में भी ये पाबंदियां जारी रहीं। इस वजह से एनवीडिया H200 चिप्स चीन को निर्यात नहीं कर पा रही थी। अब राष्ट्रपति ट्रंप ने इन प्रतिबंधों को ढीला करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि एनवीडिया को H200 चिप्स चीन में स्वीकृत ग्राहकों को बेचने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि कुछ राष्ट्रीय सुरक्षा शर्तों के तहत ये घोषणा ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर की। उन्होंने कहा कि उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को इस फैसले की जानकारी दी है और उनकी प्रतिक्रिया सकारात्मक रही। हालांकि सुरक्षा शर्तों के बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी गई। ट्रंप ने यह भी साफ किया कि यह नीति सिर्फ एनवीडिया तक सीमित नहीं है। इसका लाभ AMD, इंटेल और अन्य अमेरिकी कंपनियों को भी मिलेगा। घोषणा के बाद AMD के शेयरों में लगभग 0.7% की गिरावट आई, जबकि इंटेल के शेयर करीब 0.3% बढ़े। इससे साफ है कि निवेशकों की प्रतिक्रिया अलग अलग रही। एनवीडिया का H200 चिप हॉपर फैमिली का हिस्सा है। इसका इस्तेमाल AI मॉडल को ट्रेन करने और उन्हें चलाने के लिए किया जाता है। यह खास तौर पर डेटा सेंटर्स के लिए डिजाइन किया गया है। H200 अब एनवीडिया की सबसे नई चिप नहीं है। इसे कंपनी की नई ब्लैकवेल चिप फैमिली ने रिप्लेस कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद ये अभी भी काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। पहले प्रतिबंधों के बाद एनवीडिया ने H800 और H20 जैसे कटडाउन वर्जन तैयार किए थे, लेकिन इन चिप्स के निर्यात पर भी बाद में रोक लगा दी गई। जब अमेरिका ने H20 चिप्स के लिए लाइसेंस देना शुरू किया, तो चीन ने अपनी कंपनियों को इन चिप्स के इस्तेमाल से सावधान रहने को कहा। इससे इन चिप्स की स्वीकृति सीमित रह गई। एनवीडिया के CEO जेनसन हुआंग ने GPU टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस में कहा था कि चीन ने एनवीडिया के लिए अपने बाजार में चिप्स भेजना मुश्किल बना दिया है। ट्रंप ने इस फैसले के पीछे बाइडेन प्रशासन की नीतियों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि कंपनियों को कमजोर उत्पाद बनाने पड़े, जिससे अरबों डॉलर खर्च हुए और नवाचार पर असर पड़ा। इस नई नीति के तहत H200 चिप्स की बिक्री से अमेरिकी सरकार को 25% हिस्सा मिलेगा। यह हिस्सा पहले H20 चिप्स के लिए 15% था। ट्रंप ने साफ किया कि यह अनुमति सिर्फ एक जनरेशन पुराने H200 चिप तक सीमित है। एनवीडिया की नई ब्लैकवेल और आने वाली रूबिन चिप्स इस समझौते का हिस्सा नहीं है। कुल मिलाकर यह फैसला बाजार के लिए एक बड़ा नीतिगत बदलाव है। निवेशकों की प्रतिक्रिया मिलीजुली रही और अब सभी की नजर AI चिप्स के वैश्विक व्यापार पर टिकी हुई है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और ऐसे ही ग्लोबल टेक और बिजनेस न्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आगे भी दुनिया से जुड़ी अहम खबरें
सरल भाषा में आपके लिए लाते रहेंगे।